कहानी सपेरों की। मैं हूँ आर्यनाथ। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। जानते हो क्या? मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए न हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को काल बेलिया कहते हैं। मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर थे। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो कहानी उनकी कहानी उन्हीं के जुबानी। नाग गुफन ऐसा डिजाइन रंगोली, गढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये दृश्य बनी हुई नाग की शिक्षक संकेत। किस्से की शुरुआत करने से पहले बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभव पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। मेरे यादें दादाजी की। मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। हमारी जिंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कावड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। जहां भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। सांप का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता कि हमारे टीन के डिब्बे में उनकी कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियां हम जंगलों से इकट्ठा करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता कि जहाँ डॉक्टर नहीं है वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता। दवाइयों के बदले लोग हमें कभी अनाज दे देते तो कभी पैसा। बस इसी तरह गुजारा बसारा हो जाती। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता। पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है। पर ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता तब मैं ही उसे सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोग की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। जब अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दवा निकालने सिखाया। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा? क्या तुमने कभी सांप देखा? कहाँ? क्या तुमने उसे डर लगा? क्यों? क्या तुम्हें क्या लगता है कि सांप सभी सांप जहरीले होते हैं? तुमने पिछले पाठ में पढ़ा कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो, क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही वह नाचता होगा? अब हम क्या करें? आर्यनाथ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं। इसीलिए ऐसा कानून बनाया गया है। पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, न ही कभी उनकी खाल बेची। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों शिक्षक अगर मुमकिन हो तो चित्र की सहायता से बच्चों को सांप के डसने वाली दवा जहर की
थैली और उसे निकालने के तरीके के बारे में बताया जा सकता है, को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल भरी न होती। सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है जो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की जिंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ न गंवाना। बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुम्बा, खंजरी और ढोल, ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। चित्र में दिखाई गई है पंकज गोरेना। तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से न तो डरने की जरूरत है और न ही नफरत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त हैं। सांप न हो तो खेतों में फसलों को चूहे से कौन बचाएगा। का कालबेलिया नाच की एक मुद्रा मीन बब्बर का दृश्य दिखाई गई है। अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी जिंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। शिक्षक संकेत, इस किस्से में सपेरे और सांप के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया। इस तरह के और समुदायों पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों को जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता जैसे आम धारणा है। हम भी जानवरों को छेड़ना तथा सताना नहीं चाहिए। लिखो, क्या तुमने कभी जानवरों की खेल या नाच होते देखा है, जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में? कब और कहाँ देखा कि जानवर को का खेल देखा? जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था? क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था? कैसे यह वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में हो। अब तुम इन वाक्यों को पूरा करो। मुझे डर लगता है जब मेरी इच्छा है कि मैं उदास होता हूँ। जब अगर मुझे मौका मिलता तो मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं। क्या तुम जानते हो अफाई, नाग, करैत हमारे देश में पाई जाने वाली सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। ये है नाग, करैत, दुबोइया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस शरीर के व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है, जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को खत्म करने वाली दवाई सीरम दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। अफाई, नाग, करैत, दुबोइया। लिखो, सपेरों के अलावा और कौन कौन से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर होते हैं? सर्वे जानवर पालने वालों का। अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडे के लिए मुर्गी आदि। कौन सा जानवर है, कितने जानवर पाले, क्या जानवरों को रखने के लिए अलग अलग जगह है? शिक्षक संकेत, जानवरों पर पहेलियां, क्रॉसवर्ड बनवाएं तथा उन पर और जानकारी इकट्ठा करवाएं और तथा चर्चा करें। उनकी देखभाल कौन करता है? वे क्या खाते हैं? क्या कभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? तब पालने वाला क्या करता है? इस तरह अपने मन से और प्रश्न भी पूछो। अपने इस सर्वे की रिपोर्ट तैयार करें और कक्षा में पढ़कर सुनाएं। बनाओ एक अनोखी कठपुतली। एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिखाए तरीके से अपने हाथ पर पहन लो। आंखों
के लिए दो बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज की पट्टी काटकर चिपकाओ। पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए काट लगाओ। लगा रहा है 9 सांप। जब अब मजे से इस कठपुतली से खेलो। हम क्या समझे, सरकार ने कानून बना दिया है कि न तो कोई जंगली जानवर को पकड़ सकता है और न ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या यह कानून सही है या नहीं? आपने उत्तर का कारण बताओ और लिखो।